अस्सलाम स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास की मैथ्स की बुक स्टार्ट हमने की हुई है साइंस बुक के लिए और हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इसके अंदर डिफरेंट टॉपिक्स हैं। आज हमारा जो स्पेशल फोकस है वो एक्सरसाइज क्वेश्चंस के ऊपर है और मैं इसमें से ज़्यादा कोशिश यही करूँगी आपके लिए कि वो क्वेश्चन किए जाएँ जिसमें बच्चों को स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। Exercise 1.2, question number 6. In this question, you have to prove this is basically a rule, a law कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें तो वापस वही मैट्रिक्स आपके पास आ जाता है। तो क्वेश्चन ये कंप्लीट ये है और इसका सेकंड पार्ट में आपको यही चीज़ बी के लिए प्रूव करनी है, बी मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, तो एक पार्ट मैं आपके लिए सॉल्व करूंगी, सेकंड पार्ट आप बिल्कुल उन्हीं लाइंस पे सॉल्व करोगे। आपके पास है एक मैट्रिक्स ए, आप उसका ट्रांसपोज ले लें। ट्रांसपोज लिया आपने इस मैट्रिक्स का भी, आप इसको एक स्टेप में लिख सकते हो कि आप इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं। ट्रांसपोज जैसे कि आपको याद होगा, ट्रांसपोज क्या होता है कि रोज कॉलम में चेंज हो जाती है और कॉलम्स रोज में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम रोज को कॉलम में लिख लेते हैं। तो फर्स्ट रो को आप यहाँ लिखेंगे 1 2 और सेकंड रो को आप सेकंड कॉलम के तौर पे लिखेंगे, तो ये ए ट्रांसपोज आ जाता है। अच्छा, अब ये ए ट्रांसपोज है, अब हमें इसमें नेक्स्ट स्टेप में इसमें दोबारा इसका ट्रांसपोज लेना है। तो ए ट्रांसपोज क्या था, 1 0 2 1। अच्छा, अब इसका जब दोबारा ट्रांसपोज लेंगे, अभी फिलहाल हमने इसके ऊपर ट्रांसपोज लिखा हुआ है, जब हम इसका ट्रांसपोज अप्लाई कर लेते हैं तो फिर आप उस टी को ख़त्म कर देते हो। तो आपने इस रो को, फर्स्ट रो को आप लिखोगे 1 0 फर्स्ट कॉलम के तौर पे और सेकंड रो को आप लिखेंगे 2 1। तो देखें कि ये मैट्रिक्स जो है, ये स्टार्ट वाला जो मैट्रिक्स है बिल्कुल सेम वही मैट्रिक्स है। इससे हम प्रूव कर सकते हैं कि ये देयरफॉर वी हैव प्रूव्ड कि आपके पास ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है वो ए के बराबर होता है। इसी तरह से फिर हम आते हैं नेक्स्ट उसके ऊपर कि आपके पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा इसमें चीज़ें करनी पड़ेंगी और कुछ इसमें देखें कि आपके पास आपने फाइंड क्या करना है, आपने प्रूव करना है कि ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो सबसे पहले आप ले लेते हो ए प्लस बी फाइंड कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को, अभी हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को डील कर रहे हैं। ए प्लस बी फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 2 0 1 प्लस 1 1 2 0। तो ये आ जाएगा आपके पास 1 प्लस 1 2 प्लस 1 0 प्लस 2। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम ऐड कर रहे हैं, ये आपके पास आ जाएगा 2 3 2 1। अब इसका ट्रांसपोज चाहिए हमें, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड तब कंप्लीट होगी जब आप इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो ए प्लस बी ट्रांसपोज दैट मीन्स कि आपने 2 3 2 1 इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है। तो आंसर में आपके पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो 2 3 कॉलम में चेंज हो जाएगी, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में चेंज हो जाएगी। तो ये आपके पास पहला रिजल्ट आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड को सॉल्व करने लगे, उसको सॉल्व करने के लिए आपको चाहिए ए ट्रांसपोज। तो ए क्या है आपके पास 1 2 0 1 और इसका आपको ट्रांसपोज चाहिए। मैंने आपको बताया था कि जब आप ट्रांसपोज लिख लेते हैं, अब ये नेक्स्ट स्टेप में जब आप उसको अप्लाई कर देते हैं फिर वो ट्रांसपोज लिखना छोड़ देते हैं। 1 2 0 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। इसी तरह से बी ट्रांसपोज ले लेते हैं हम। तो बी ट्रांसपोज बी इज 2 1 1 2 0 और इसके ऊपर ट्रांसपोज लगाएंगे। लेट्स अप्लाई द ट्रांसपोज। अब आपके पास ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये आपके पास बी ट्रांसपोज आ गया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू इन इसको और इसको, इन दोनों को आप ऐड करोगे 1 0 2 1 एंड प्लस 1 2 1 0।
इनको ऐड कर लेते हैं तो 1 + 1, 0 + 2, 2 + 1 एंड 1 + 0। लेट्स सी कि ये क्या बनता है आपके पास, 2 2 3 1। तो ये आपके पास सेकेंड रिजल्ट आ जाता है। तो देखिए कंपेयर करें फर्स्ट रिजल्ट को और सेकेंड रिजल्ट को, तो आप लास्ट में यहाँ पे आप कंपेयरिंग right hand side, we conclude that right hand side is equal to left hand side। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से आप अब यहाँ पे एक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि A + A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, यानी ये एक, पहले इसको एक मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। तो हम कहते हैं कि लेट C इज इक्वल टू A + A ट्रांसपोज। तो फिर हमें प्रूव क्या करना होगा, हमें प्रूव करना होगा, अगर याद हो आपको कि सिमेट्रिक कब होता है, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो वही मैट्रिक्स वापस आ जाए तो उसको कहते हैं आप सिमेट्रिक, A इज सिमेट्रिक। तो फिर आप क्या कहते हो, इफ A इज सिमेट्रिक। तो इसी तरह से अब क्योंकि ये दो थे तो मैंने इसको एक, आप पहले इसको एक मैट्रिक्स बना ले और फिर इसके ऊपर अप्लाई कर ले। आप कह सकते हो कि C इज दिस, यानी पहले हमें C बनाना पड़ेगा। तो C इज A + A ट्रांसपोज। A क्या था आपके पास, A देख लेते हैं। आपके पास A था ये 7th क्वेश्चन में, सॉरी 8th क्वेश्चन के अंदर ये था आपके पास 1 2 0 1, 1 2 1 2 0 1, और जाहिर है कि इसका ट्रांसपोज हम लेंगे साथ 1 2 0 1, इसका ट्रांसपोज चाहिए आपको, और 1 2 एक स्टेप में आप उसका ट्रांसपोज ले लें। 1 2 0 1 फर्स्ट रो फर्स्ट चेंज इनटू फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो इनटू सेकेंड कॉलम। अच्छा, अब इनको ऐड कर लेते हैं हम। 1 + 1 2 + 0 0 + 2 एंड 1 + 1। सो ये क्या बना आपके पास, 1 + 1 2 हो गया, और यहाँ पे भी 2 2 एंड 2। तो ये आपके पास C आ गया। तो मैंने आपको बताया था अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ CT इज इक्वल टू C। ठीक है, तो ये हमें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये बनाना है। तो अब क्या चाहिए आपको, CT चाहिए। C आप ये फाइंड कर चुके हैं, 2 2 2 2। तो देखें कि, और इसका आपने ट्रांसपोज लेना है, और ट्रांसपोज लेके अगर वो C आ जाता है तो इसका मतलब है कि ये C इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ सेकेंड कॉलम। तो ये ट्रांसपोज ले लिया आपने, जो कि ये किसके बराबर था, C ही के बराबर है। ठीक है, सिंस CT is C, therefore C is symmetric। ठीक है, C is symmetric मतलब कि आप C क्या था, A + A ट्रांसपोज is symmetric। थैंक यू सो मच। इसी तरह से आप बाकी क्वेश्चन इसके सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।